हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ईशा सचदेवा's यूट्यूब चैनल। तो वापस आ चुकी हूँ मैं पार्ट 5 यानी कि बायोमेट्रिक के साथ। तो आई होप आप सबने पार्ट 1, 2, 3, 4 ज़रूर देखे होंगे और आपको बहुत पसंद आए भी होंगे। अगर आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। चलो अब शुरू करते हैं मेन पार्ट की बायोमेट्रिक है क्या। कल तक मैंने आपको बताया था कि मेडिकल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बायोमेट्रिक। अब जो बायोमेट्रिक है उसके लिए आपको एक वेब फॉर्म फिल करना होता है। अब वेब फॉर्म क्या होता है? वेब फॉर्म एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसपे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको नेक्स्ट डेट मिल जाती है उसके हिसाब से। ठीक है, एक लेटर आता है बायोमेट्रिक का। वेब फॉर्म इज़ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड लेटर आता है बायोमेट्रिक के लिए आपकी GCK पर कि आपके बायोमेट्रिक की ये डेट है। अब जो बायोमेट्रिक है वो कहाँ पर होगा? बायोमेट्रिक इलांटे मॉल में होगा। वीज़ा ऑफिस, यस वीज़ा ऑफिस है इलांटे मॉल में चंडीगढ़ के जस्ट बैक। एंट्री आपकी मॉल से ही होगी। मॉल से बैक साइड में, तो मॉल से बैक साइड में आप जाएंगे ना जहाँ पे स्टारबक्स है, उसी साइड उसके स्टारबक्स के ऑपोजिट साइड आपको वीज़ा ऑफिस। आप किसी से भी पूछेंगे बैक साइड पे आपको सब बता देंगे कहाँ पर है। तो आप वहाँ पर जाएंगे एंड वहाँ पर आपका होगा थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट, योर सिग्नेचर्स एंड सिग्नेचर्स के बाद 1 फोटोग्राफ एंड येस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास बायोमेट्रिक से पहले आते हैं ना, प्लीज़ सी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैनेबल हों। क्योंकि मेरे साथ ये हो गया था, मेरे एक डॉक्यूमेंट जो था वो स्कैनेबल नहीं था। वो जो लाइंस होती हैं वो स्कैन नहीं हो पा रही थी बिकॉज मैंने वो ईमेल नहीं फॉरवर्ड की थी, स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दिया था। तो वो स्कैन ऑब्वियसली नहीं होना था। तो फिर मुझे मॉल से पूरा बाहर निकल के काफ़ी ज़्यादा वॉक करके एक साइबर कैफ़े दिखा था एंड उन्होंने मुझसे डबल चार्ज किया था। अगर आप यूजुअली करवाते हो उस मेल को प्रिंट तो 40-45 रुपीज़ में होता है एंड आई हैड पेड 90 रुपीज़ फॉर दैट थिंग। सो ये पहले ध्यान रखिएगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली जो है स्कैनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अब आप वहाँ पे गए, आपका सारा काम हो गया। दे आस्क यू टू पहले आप जाएंगे ना तो वो टाइम स्लॉट्स बने होते हैं। जैसे वीज़ा ऑफिस के एंट्रेंस में जाओगे ना, सबसे पहले दे आस्क यू फॉर दैट टाइम स्लॉट एंड दैट बायोमेट्रिक लेटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, उसे छोड़ के मत जाना। देन अ पासपोर्ट, दे आस्क यू फॉर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक लेटर एंड 1 मोर लेटर दे हैव। सो वो चेक करेंगे एंड उसके बाद आपको टाइम स्लॉट पे टिक करके कि दिस पर्सन इज प्रेजेंट, दे विल सेंड यू इन द लिफ्ट। यू विल गो अप, यू हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, सो यू विल गो अप अलोन। देन यू विल गो अप अलोन एंड यू विल डू एवरीथिंग देयर। Yes, there you'll get your picture clicked, your thumbprint, but yes, you have to wait a lot. Please don't think that if your time slot is 12:45 to 1, so you'll be free by 1. No, please don't think that because I thought the same. But the problem is you will go by 12. They'll send you by 12:30 or maybe 12:40. They'll see that according to the margin of time. So now they will send you 10 minutes prior or 5 minutes prior your time slot. Then you have to go, you have to wait. But yes, one important thing, if your time slot is 12:45, make sure you reach the mall by 12 because 10-15 minutes आपको अंदर जाने में लगेंगे। देन वीज़ा ऑफिस ढूंढने में भी लगेंगे अगर फर्स्ट टाइमर्स हैं आप। ऑफकोर्स PPR की टाइम पे नहीं लगते हैं क्योंकि हम पहले से पता होता है वीज़ा ऑफिस कहाँ है। बट येस, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, अंदर जाकर पूछोगे सब करोगे। तो इसलिए 12 पे आपको मॉल पे पहुंचना है, मॉल के अंदर 12 पे। ये नहीं कि पार्किंग में आप 12 पे पहुँचो, नहीं। मेक श्योर कि आपके पास हमेशा 40 मिनट्स का मार्जिन इन हैंड होना चाहिए किसी भी जगह पे जाने से पहले। देन आपका सारा काम डन है, बायोमेट्रिक का हो गया। दे विल सेंड यू बैक एंड यू रिसीव अ मैसेज दैट योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन डन ऑन योर GCK। तो ये था बायोमेट्रिक का। कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसमें, बस इतना सा होता है। बट येस, जब आप वेट कर रहे होते हो ना, द काउंसलर्स और यू कैन से द कंसल्टेंट्स प्रेजेंट देयर, दे आर जो वहाँ पे अब जो कंसल्टेंट्स है, दे आर रियली कोऑपरेटिव। इफ़ यू विल से देम दैट आई एम विद माई फैमिली, वी आर 4 people, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस। सो द गर्ल्स और बॉयज़ हु आर स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू डेफिनेटली because as I told you that one of my document was not scannable, so I got worried because I thought that where will I found a cyber cafe in the mall. So this that boy who was present there, or the sir who was present there, came out with me. He came out with me out of the office and then showed me the way to cyber cafe. So the people present there are really cooperative. You just need to be polite with them, so they'll definitely help you if they can. So yes, that's all about biometric. The next step is PPR, medical updation and PPR. 2 are left. So वो पार्ट 6 में बताएंगे कल आपको। टिल देन स्टे ट्यून। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।